शेख रशीद पर तशद्दुद होता है, उनको मारा जाता है, इंटरव्यू के लिए एक स्क्रिप्ट पकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये सवालात हैं, इनके जवाबात देने हैं। और शेख साहब जिस वक्त मना करते हैं तो उनको कॉलर से पकड़ा जाता है और बाकायदा कमरे में घसीटा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, मगर शेख साहब जो हैं वो उस मामले में आ जाते हैं और फिर सारा इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है। ये खबर असद तूर की खबर थी और असद तूर ने बताया कि शेख साहब पे तशद्दुद हुआ, मगर असद तूर की जो लोकेशन थी वो लाहौर समा टीवी के ऑफिस की थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इंटरव्यू जिस वक्त आया तो इंटरव्यू देखने के बाद ये पता चला कि ये लाहौर नहीं है तो रावलपिंडी है। इस मामले पे शेख रशीद ने जो है उस वक्त तो कोई बयान नहीं दिया, मगर जो एंकर थे मुनीब फ़ारूक, उनसे जिस वक्त पूछा गया तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, मेरे सामने ना हुआ। उसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ टाइमिंग शेयर की, अपने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ अपने आने जाने की सब बातें की। तो मुनीब फ़ारूक के मुतल्लिक ये तशद्दुद वाला वाक़या पेश नहीं आया, मगर आज शेख साहब जो हैं वो अदालत में पेश होते हैं और उनको बुलाया जाता है सिर्फ उस मामले में, फैज़ाबाद धरने वाले मामले में। तो वहाँ पर जो है उस केस की समाअत होती है और शेख साहब को जो है वो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि सारे मुल्क को पता है कि ये धरना किसने करवाया, मगर किसी में हिम्मत नहीं कि वो नाम ले और बताए। तो ये सारा मलबा जो है वो फैज़ हमीद साहब पे जो है वो फेंका जा रहा है कि फैज़ हमीद साहब ने जो है वो ये धरना जो है वो मुनक्किद करवाया था और फैज़ाबाद धरना जो है वो फैज़ हमीद साहब की वजह से हुआ था और इन्होंने ही जो है वो हज़ार रुपया बंटवाया था TLP के वर्कर्स को। लेकिन शेख साहब को आज इस वक्त वहाँ पे बात करने का मौका मिला तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपसे बात नहीं करें, हम आपके वकील से बात करना चाहते हैं। अब बात शेख साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आती है और शेख साहब की जो कलाबाजी हैं वो पहले भी हमने माजी में देखी, मगर आज की जो कलाबाजी हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। खुर्रम इकबाल साहब हैं, वो ट्वीट करते हैं, ट्वीट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और वो ट्वीट में अपने लिखते हैं कि शेख साहब पर जो है वो तशद्दुद किया गया, और वो लिखते हैं शेख साहब की फ़ोटो नीचे लगा के जो आज की थी, एक दफ़ा मुझ पर तशद्दुद करने लगे लेकिन मैं क्रेन से ज़्यादा वज़नी था, फिर उन्होंने कहा मर जाएगा, सारी ज़िंदगी मैंने फ़ौज के साथ काम किया, अंदाज़ा नहीं था मेरे साथ ऐसा सलूक होगा। एंकर मुनीब फ़ारूक के सामने मारा गया, उसने कहा शेख साहब के साथ ऐसा ना करें। मुनीब फ़ारूक साहब जो हैं वो बहुत पहले इस बात से जो है वो इनकार कर चुके हैं, उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी मामला पेश नहीं आया, मगर आज की जो खबर है वो खुर्रम इकबाल साहब ने तो ट्वीट की, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने ट्वीट की, मगर एक डिजिटल मीडिया चैनल है उस पर भी ये खबर नशर हो गई थी और अब से कुछ देर कबल वो खबर डिलीट हो गई है। और शेख साहब की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सबसे पहले आप देखें, उसको मुलाज़ा फरमाएँ। अभी मेरे दोस्तों ने बताया मेरे चिल्ले के दौरान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैं कलमे की कसम खा के कहता हूँ, आप जोड़ लेते हैं, मैं 40 दिन रहा हूँ चिल्ले में, मेरे साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैंने सारी पुलिस को भी माफ किया है, जिन लोगों ने तशद्दुद किया उनको भी माफ किया है। जस्टिस सदाकत अली ने तशद्दुद नहीं किया मुझ पर, जिन्होंने तशद्दुद नहीं किया उनको भी माफ कर दिया। सर जी, जस्टिस सदाकत अली ने मेरे भतीजों को बाजियाब कराया, उसका भी शुक्रिया। जस्टिस वकास मिर्जा साहब ने मेरे घर का ताला खुलवाया, उसका भी शुक्रिया। मैं आपको कलमे की कसम खा के कहता हूँ, ये लोगों को वैसी खबरें बनाने का शौक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो CPO जहां मुझे ले गया 40 दिन, वहां मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैंने अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, न उनकी बात मानी है न उन्होंने मेरी बात मानी है। तो शेख साहब के बकौल कलमे की कसम खाकर उन्होंने बताया कि मेरे पर किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ, और लिहाजा ये जो सोशल मीडिया की गेम है, फेक न्यूज़ की गेम है, ये बातें कहाँ से निकलती हैं इनका कुछ पता नहीं है। अलबत्ता शेख साहब के जो बयानात हैं वो उनसे पहले तो फिरे हैं, मगर ख़ुद शेख साहब ने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की कि मेरे पर तशद्दुद हुआ है, ये हुआ है या वो हुआ है। मगर ये सारी बात अगर निकली, अगर उन्होंने बात किसी से की है और या नहीं भी की, तो ये फिर भी एकदम ट्रेंडिंग पर आ गई, बात एक दफ़ा फिर गर्म हो गई और पता चला कि शेख साहब पर तो तशद्दुद हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि शेख साहब पर तशद्दुद नहीं हुआ। शेख साहब का अलबत्ता वज़न जो था वो पहले से गिरा ज़रूर है। 40 दिन का जो उनका चिल्ला था वो कहाँ काटा गया, इस बात में भी कोई शक नहीं है, ये सबको पता है कि कहाँ शेख साहब 40 दिन रह कर आए हैं। शेख साहब ये कहते हैं कि जी मेरा जो इंटरव्यू है और मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये क्राफ्टेड नहीं है, इसको डिज़ाइन नहीं किया गया बाकियों की तरह, ये मैंने खुद से दी, अपनी मर्ज़ी से दी है। और शेख साहब की बात पर यकीन करना ना करना ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, लिहाजा आपने अगर यकीन करना है या नहीं करना
लेकिन शेख साहब का जो चिल्ला था उस दौरान उनका वज़न तो कम हुआ, मगर इंटरव्यू के दौरान जिस वक्त शेख साहब आए, वो बैठे, तो वहाँ पर जो है शेख साहब मुकम्मल तौर पर सेटमेट होकर आए, बिल्कुल टिप टॉप होकर आए, नए कपड़े पहन कर आए, गुची के शूज़ पहन कर आए, और बस वो सिगार वाला मामला नहीं था। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें, ये तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शेख साहब की जो टोरें हुआ करती थी वो आज से पहले किस तरह हुआ करती थी, वो चलने फिरने का स्टाइल शेख साहब का किस तरह हुआ करता था। उस सारे मामले में एक तब्दीली आई है, मगर इसका जो कनेक्टिविटी है इसकी, वो कतन जो है वो तशद्दुद के साथ नहीं है। तो तशद्दुद वाला जो लिहाजा वाक़या है वो बिल्कुल भी पेश नहीं आया। ये सारी बेबुनियाद खबरें हैं, फेक न्यूज़ है, और फेक न्यूज़ के साथ आपको पता है सहारा लेकर क्या क्या नहीं हो जाता। तो शेख साहब की जो कलाबाजी है वो उस वक्त हम सबके सामने है। तशद्दुद की जहाँ तक बात है, तशद्दुद नहीं हुआ, और शेख साहब जो हैं वो आप देख सकते हैं कि जब पहले गिरफ़्तार हुए इस वक्त राना सनाउल्लाह जो थे वो वज़ीर दाखिला थे, और शेख साहब ने उस वक्त भी नाम राना सनाउल्लाह का लिया, लेकिन शेख साहब में जो है इतनी हिम्मत जुर्रत नहीं है। वो ये कहते हैं कि मैंने फ़ौज के साथ काम किया, गेट नंबर 4 की वो पैदावार है, अपने मुंह से बताते हैं, मगर शेख साहब ने नाम किसी भी का नहीं लिया। वो कहते हैं कि जी आज जब सहाफ़ी ने पूछा उनसे कि आप जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़े हैं या आपने भी बंदूकें जो हैं वो छोड़ दी हैं, तो उन्होंने कहा कि जिसके साथ दोस्ती और दुश्मनी निभाई है वो कब्र तक निभाई है। तो अब ये मामला भी आप पे ही है कि आप इस बयान को किस तरह लेते हैं। अलबत्ता शेख साहब की जो पूरी कोशिश थी बकौल मुनीफ फ़ारूक साहब के साथ, वो यही थी कि मेरी सियासत ख़राब ना हो, मेरी तो एक सीट है, मेरा तो कोई लेन देन नहीं है, इमरान खान बड़ा लीडर है, उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, मेरी तो छोटी सी जमात है, लेकिन मेरी सियासी जमात को कोई नुकसान ना पहुँचे, मेरी सियासत को कोई नुकसान ना पहुँचे। और शेख साहब का जो मोटिव था बेसिकली इंटरव्यू देने का, वो भी यही था कि मेरी ज़ात तक जहाँ तक बात है मैं अपना आप क्लियर करूँ और मैं निकलूँ, इमरान खान को भले जेल हो, जो मर्जी हो, वो इमरान खान का मामला इमरान खान के साथ ही है। अलबत्ता शेख साहब जो हैं वो इस वक्त आपको साइडलाइन होते नजर आए हैं, मगर अब आगे शेख साहब का मुस्तकबिल क्या होगा इस पर बहुत बड़ा सवाल निशान है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।